नमस्कार दोस्तों, अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, पीएनपी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आपकी परीक्षाएं अप्रैल और मई के माह में कंडक्ट कराई जाएंगी और 7 अप्रैल से इसके एग्जाम फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, जो कि 15 अप्रैल तक भरे जाएंगे। तो यहाँ पर आज मैं आपको स्पष्ट तौर पर दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से एग्जाम फॉर्म जो है वो फिल किए जाते हैं। आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका एग्जाम फॉर्म भरा गया है या नहीं भरा गया है, लिस्ट कहां से देखने को मिलती है एग्जाम फॉर्म की, जो कि यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरह से। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो बैक पेपर के फॉर्म जो है वो आप कैसे चेक कर पाओगे भरा है या नहीं भरा है, डीएलएड एग्जाम कब तक होंगे और एग्जाम डेट जो है वो कब तक आएगी। कंप्लीट जानकारी आपको इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीएलएड से संबंधित हर एक अपडेट, फ्री क्लासेस और नोट्स ये चैनल सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाने वाला हूँ, फिर एक एक करके जो है वो आगे बात करेंगे। तो ये कॉलेज से मैंने लिस्ट मंगवाई है, आप देख सकते हैं ये सेकेंड सेमेस्टर का है और ये फोर्थ सेमेस्टर का आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दे दिया है, वहां से देख लीजिएगा। हो सकता थोड़ा सा ब्लर हो। btcexam.in जो आपकी साइट है उसके माध्यम से ही कॉलेज आपके एग्जाम फॉर्म भरता है। होता यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स बाद में हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर जी हमारा तो कॉलेज वालों ने फॉर्म ही नहीं भरा, अब हम क्या करें, हमारा बैक पेपर नहीं भरा गया तो हम क्या करें। तो इन सब चीजों से बचना है तो इसको समझिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो ये 7 तारीख का यानी 7 अप्रैल का डेटा है। इसमें सबसे आगे आपको आईडी देखने को मिलेगी, फिर जो अभ्यर्थी का नाम है, पिता का नाम है, उसके बाद जो एडमिशन की डेट है, फिर विद्यालय का नाम यहां पर दिया गया है। और ये दो चीजें हैं जो कि यहां पर एक आपको स्वीकृत देखने को मिलेगा और दूसरा वाला अस्वीकृत जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि जो अस्वीकृत किए जाते हैं उनका कारण जो है वो यहां पर पूछा जाता है। अब होता क्या है, कॉलेज जब आपके आईडी डालता है और डेटा आपका ओपन होता है, अगर वहां से स्वीकृत नहीं हुआ, अस्वीकृत कर दिया, तो फिर आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा और दोबारा पीएनपी मौका नहीं देता है। अस्वीकृत होने के कारण बहुत से होते हैं, जैसे आपकी फीस का समय पर ना पहुंचना या आप पे मान लो टीचर चिढ़े हुए हैं कॉलेज वाले, तब भी ये चीजें हो जाती हैं अगर आपने किसी के माध्यम से एडमिशन ले रखा है। तो अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे कि कैसे चेक करें आपका फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बचे समय में सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको 8वें पेपर के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स यूनिट वाइज डाइट की बुक से पवन और राजन दोनों सीरीज के सभी पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनके बिना आपको पता है पेपर बेहतर नहीं होने वाला है। वेरी शॉर्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 साल के विद सॉल्यूशन मिल जाते हैं। फीस भी कितनी है, केवल 99 रुपए। बैच से जुड़ना बहुत आसान है, तुरंत जाओ, ये जो नंबर है 9845832302, इस पर बस हाय हेलो लिख करके भेज दो। हमारी टीम आपको क्यूआर प्रोवाइड करा देगी, उस पर जैसे ही आप 99 का पेमेंट करेंगे सारा कंटेंट आपके हाथ में होगा। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने या कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो तुरंत जाओ, इस पर हाय हेलो लिख करके भेजो, बैच से जुड़ो, अपने तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करो। सबसे पहली बात आती है कैसे पता करें कि फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। तो सबसे बड़ी आप जो आपके कॉलेज के एचओडी हैं या आपने किसी के माध्यम से एडमिशन ले रखा है तो उनसे आप जो है वो जरूर कंफर्म कर लें कि आपका फॉर्म भरा गया है नहीं भरा गया है। दूसरी बात, जो एग्जाम फॉर्म की फीस है, ये मैं आपको अब बात बताता हूं जिससे आप बचे रहेंगे, ठीक है। ये आप ऑनलाइन पेड करिएगा, ठीक है, जो भी है आप ऑनलाइन पेड करिएगा। इससे क्या होता है, आपके पास एक प्रूफ रहेगा, अगर आगे कुछ दिक्कतें आती हैं तो आप जो है सामने खड़े हो सकते हैं। और एक बार कंफर्म भी कर लीजिएगा आपका फॉर्म भरा या नहीं भरा है। बाकी आप ऑफलाइन भरवा नहीं सकते हैं, तो सारा यहां पर कॉलेज का है। लिस्ट कहां मिलती है, तो लिस्ट ये जो है वो एचओडी के पास होती है, जो आपके कॉलेज के मुख्य यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनके पास होती है, वही आपको कंफर्म कर देंगे। इस तरह से जो लिस्ट होती है, ज्यादा वो आपने एचओडी को दिखा दीजिएगा, यहां पर मैं एक सैंपल के लिए डाल दूंगा कि इस तरह से लिस्ट आती है, हमारा स्वीकृत हुआ है या नहीं हुआ है। भाई मेरे कर जरूर लीजिएगा, वरना बाद में आप मैसेज करते हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बैक पेपर का फॉर्म अलग से फिल किया जाता है, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है, मेरी बात को सुनिएगा, जैसे ये फोर्थ सेमेस्टर के अभ्यर्थी की लिस्ट है, ये सेकेंड सेमेस्टर के अभ्यर्थी की लिस्ट है। अब जो फोर्थ सेमेस्टर में है और उसकी अगर सेकेंड में बैक आई हुई है, ठीक है, तो उसका बैक पेपर फॉर्म इसमें नहीं भरा जाएगा। बैक पेपर फॉर्म अलग
अलग से भरा जाता है, उसकी भी लिस्ट आती है, वो भी मैं अपने टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, आप देख लीजिएगा। यानी दो आपके अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे, दो अलग अलग फीस जो है वो देनी पड़ेगी। डीएलएड एग्जाम कब तक होंगे, तो मोटा मोटी आप मान करके चलिए कि मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होने की प्रबल संभावना है। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करिए। एग्जाम डेट अगर 20 अप्रैल तक एग्जाम डेट आ जाती है तो आपकी परीक्षाएं जो है ये मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होंगी। उसके बाद आती है तो फिर ये आपको मई लास्ट या जून के आसपास जाती हुई देखने को मिलेंगी। डेली शाम 6:30 और 7 बजे फ्री लाइव क्लासेस चल रही है, उनसे जरूर जुड़िएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कम समय में बेहतर तैयारी के लिए इस बैच से जुड़ जाओ। इस पर बस हाय हेलो लिख करके भेज दो इस नंबर पर 98 39 83 23 पर, सारा कंटेंट आपको जो है वो दे दिया जाएगा। बाकी इस लिस्ट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।